नीचे भी कपड़ा तो दे जी। तो आपकी बड़ी बरकत हमारी। मैं तो आप लोगों बिल्कुल ताबेदार और आपकी तो बड़ी बड़ी दुआएं हैं, बड़ी बड़ा खुश हो गया मैं राजेश साहब को मीडिया में देख के। बहुत दूर से बहुत अच्छा लगा। इनको भी गर्मी में हम लोग लाए थे। यहाँ ताहम भी सारा ठीक है देहरादून में, दिल्ली के मुकाबले में, कलकत्ते के मुकाबले में यहाँ काफ़ी अच्छा है। मैं जैसे ही बाहर से आया हूँ तो पहले मुझे कलकत्ते का शौक है, चलो यार नहीं देहरादून चलो। अब यहाँ आते ही हिदायत बाबू बोले कि अब्बा ये तो इतने दिनों हम लोग रहते हैं, तो ये है तो वो है, तो ये सब काम हमने तो शुरू करा दो कि तार वगैरह बदले जा रहे हैं, तो रंग रोगन और ये वो बहुत परेशानी है। कुछ ना पूछो यार कि क्या बताए, ना गाने के हैं ना बजाने के हैं, बस सुनने के तो है। अगर सुनना भी मिल जाता तो कम से कम तो वक्त गुजर जाता। इन दिनों क्या होता है रूल के बस वो ऐसा चला रहा है परंपरा पुराने जमाने से। अभी हुजूर आप कहाँ से पधार रहे हैं? पीछे सोचता हूँ कि कहाँ से चला। मुझे पता लगा था मैंगलोर तशरीफ ले गए। हाँ, पहले उससे पहले नैरोबी थे। नैरोबी के बाद फिर तंजानिया दार इस्लाम के बाद बेंगलोर के बाद फिर अपने फार्म में होकर अपने छोटे ठाकुर जी तो हाँ, वो बेंगलोर में खूब काम कर रहे हैं। वो वहाँ पर माशाल्लाह सब हाँ, कुछ। अभी उनकी बेटी 5-6 वर्ष की शायद हो गई है, तो उसको संगीत शुरू करवाया। एक परमेश्वर हेगड़े हैं, धारवाड़ के हैं, तो अच्छा गाते हैं। मैंने पहली बार सुना उनको, जरा आवाज़ थोड़ी छोटी है लेकिन अच्छा गाते हैं। वाकई ने जाकर के घुमाया, तो मेरे से पूछा कि वो उस्ताद बना रहे। मैंने कहा बना लो, कुछ थोड़ा फाउंडेशन हो जाएगा तो फिर आगे सब कुछ हो जाएगा। तो लड़का बच्चा तो उनका अभी छोटा है, कितनी जिद्दा हो गया है लड़का? 2 साल का 3 साल के करीब छोटा बच्चा, और लड़की बड़ी है, तो उसको शुरू कराया है। वहाँ कोशिश करेंगे अगले साल तक हम लोग सब रहे तो फिर आम के सीज़न में वहाँ जाना बड़ा अच्छा है। हमारे अपने फार्म में कोई 40 या इसके ऊपर इतनी किस्म के आम हैं, तो लेकिन उसमें एक नुक्स है, जब हम वो आम खा लेते हैं तो दूसरे अच्छे नहीं लगते। जैसे खान साहब को सुनकर अपनी अपनी पसंद है, किसी को बुरी चीज भी पसंद आ जाती है। खान साहब, ये तो जैसे पक्षी के 2 पर होते हैं, दोनों परों से उठता है, दुख और सुख दोनों। मैं फरेबे इंतखाबे दिल को आखिर क्या करूं, मैं फरेबे दिल को आखिर, मैं फरेबे इंतखाबे दिल को आखिर क्या करूं,
तुमसे अच्छे सैकड़ों लेकिन कोई तुमसा नहीं। तुमसे बहुत अच्छे अच्छे, सैकड़ों लेकिन कोई तुम। ये तो पसंद आने पे है, आशिक जिस माशूक को पसंद कर ले। हाँ, बंद क्यों कर दिया? हवा नहीं, जरा ठंडी हवा आती नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा। तो ठीक है, आराम से बैठिए। हमें तो मेरे को तो सदगुरु जी ने सीजन कर दिया है, कभी गर्मी ठंडक में जाके कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे दादी जी भी पंखा नहीं करवाते थे और सदगुरु जी भी बहुत कम, और ऐसी मेरी भी आदत बनी हुई है। जी, होना भी यही चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ नेचर इस जमीन के ऊपर ऐसा उन्होंने दे दिया कि इतनी गर्मी पड़ जाए, इतनी फिर से पुख्तगी आ जाए, फिर इतना पानी पड़ जाए, फिर ये तो हम लोग इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं कि अब बिजली की रोशनी चाहिए, बिजली से ठंडा चाहिए, बिजली से गर्म चाहिए, एक बिजली से खाना। हैटचिंसन नाम का गोरा है इंग्लैंड का, जी, वो रहता है कीनिया में। एक संस्था है जिसमें वो ये मैं उसको मिलने के लिए गया तो उसने वहाँ कोई बिजली वगैरह कुछ नहीं हुई जी, उसने ये गोबर गैस का जी, सब कुछ प्रबंध किया है। उसी से उसकी फ्रिज चलती है, उसी से वो जब पानी लेते हैं तो एकदम वो गैस जी। आकर पानी गर्म करता है, जी। सारा कुछ उसी से है। और जो उसका स्राव जो बाहर निकलता है वो काऊ डंग का, वो सब अपने खेतों में डालता है। तो वो कहता है कि मैं अपने खेतों में फर्टिलाइज़र नहीं डालता, जो लोग डालते हैं उसने सरकारी आंकड़े दिखाए मेरे को कि उनकी वो कॉफ़ी लगाते हैं वहाँ लोग और लोग, तो कॉफ़ी ख़राब हो जाती है उनकी, जो लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो कहने लगा मेरी कॉफ़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, उसमें कोई नुक्स नहीं पाता, सिर्फ वो गाउडंग जो पानी उसका निकलता है उसको डालता है। कोई बिजली वगैरह की मशीन नहीं है वहाँ। 100 गऊ रखी हुई है उसने, उसी का जो गोहा वगैरह सारा उससे ही सारा काम चलता है। तो अब तो इतना नेचर की तरफ जा रहे हैं लोग कि बयान नहीं किया जा सकता। हम लोग इतने आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, जब से हम लोग और भी ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी पे, यहाँ तक के संगीत में भी। वहाँ पर कई एक मेरे पहचान के दोस्त अहबाब हैं जो हुजूर शहरों से बहुत दूर वो जंगल में छोड़ा है उसको, तो जंगल में जाकर उसने अपने ही हाल वगैरह जोतना, अपना खाना पीना, और ऐसा ही जो जैसा बता रहे हैं आप, अपना मकान बना लिया जंगल की लकड़ी का, और एक कुर्सी बना ली और मेज सब वहीं उसी लकड़ी का सादा सीधा सादा बनाकर, हमने घास वगैरह लगा लिया, बहुत खूबसूरत जगह बना ली अपनी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो राजा जंगल में घूमता घूमता वहाँ चला गया, बहुत खूबसूरत जगह लगी, तो कहने लगे ये कौन है यार। उसको बताया गया कि जिसको आपने निकाला है वो आदमी है। कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं आराम से रह रहा हूँ। हमारे एक संत जी से, सोन सिंह, संत रला सिंह, एक संत नत्था सिंह, 3 आदमी जंगल में गए। पता चला कि कोई फ़कीर है बाहर, कोई साधु है वो बंदगी करता है, उसके पास चले गए। तो सारा दिन उनके साथ बैठे, अपनी भक्ति की बातें की। जब शाम का समय हुआ तो साधु ने कहा अब आप चले जाओ। तो कहने लगे हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि इतनी लंबी जैसी मूली होती है, ऐसी एक चीज़ निकाली और अपने वो धुआं लगा हुआ था उनका उसमें डाल दी।
कुचर के बाल निकाले तो उसमें बहुत ही अच्छे चावल निकले, वो हमें खिलाए। और रात को बंदगी करने के लिए वो भी बैठ गया, हम भी बैठ गए। कुछ थोड़ी रात गई, शेर आ गया वहाँ। शेर आकर उनको जरा रुकने लगा तो साधु ने कहा कुछ नहीं कहना, बैठ गया। सारी रात ऐसे उनके पास बैठा रहा। जब जरा दिन चढ़ने लगा तो शेर चला गया। वो साधु बाहर रहते थे और इतना जीव जंतुओं के साथ वो हो जाते थे कि वो सब एक से ही मिलकर रहते थे, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते थे। एक संत जी हमारे, उनका नाम आत्मा सिंह था। वो यमुनानगर के पास एक गाँव है, पिंड तक ही ना, जैसे गुंजनी नहीं जाके, पाउंटर साहब के नज़दीक है, नाम भूल गया हूँ गाँव का। वहाँ वो रहते थे। तो रात को जाकर बाहर बंदगी करते थे। एक पानी का नाला चल बहता था, वहाँ बैठकर वो बंदगी कर रहे थे। एक शेर का शिकार खेलने वाले लोग शेर की पाँव पकड़ के वो पीछे चले गए कि यहाँ पाँव लगता है, यहाँ लगता है। जब वो देखा कि वो साधु बैठा है, उसके बिल्कुल साथ उसका वो शेर जो था निकला, उसके पाँव गए तो उसके साथ उसके जो बाल लगे हुए थे उसके साथ, वो साधु के साथ। वो हमारे सूबा थे, आत्मा सिंह उनका नाम था। वो कितने आपस में इकट्ठे होकर रहते थे, एक दूसरे को, हम आदमी हैं और फिर ज़्यादा समझदार हैं, हम लड़ रहे हैं आपस में। वो जानवर और आदमी वो भी नहीं लड़ते आपस में। एक सैलानी थे जर्मनी के, वो हवाई जहाज़ से आए तो किसी अफ्रीका के जंगल में उतरे तो उन्होंने देखा कि एक तगड़ा जथा, एक आदमी भाले हाथ में लिए हैं, तीर कमान लिए हैं, बहुत हथियार लिए हैं, तो वो चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो जर्मनी वाला एक आदमी आगे बढ़ा, उसने ऐसा हाथ किया, उनमें से भी एक आदमी निकला, उसने भी हाथ से हाथ मिलाया। वो इंग्लिश जानता था। तो आपस में बात की तो उसको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा हमारे जैसा एक और कबीला है, उसको ढूंढते हैं, उनको मार देंगे, हम लड़ रहे हैं आपस में। तो वो अपने साथ वालों को कहा कि देखो ये लोग नंगे रहते हैं और भाले लिए हुए हैं, हाथ में लड़ते हैं, और हमें बुशर्ट पैंट डाली हुई है, हमारे पास खुशबूदार साबुन है, सारा कुछ है, लेकिन काम हम भी यही करते हैं। इस काम में हमारा कोई फ़र्क नहीं, हम भी लड़ते हैं। और ये बल्ले से लड़ते हैं, हम गोली से लड़ते हैं। हुजूर, समझ में आप लोगों की गुलामी करते करते, आप लोगों की निगाहें देखते देखते इस उम्र में जाके एक चीज जाके दिमाग में बैठी है। जब मुझ में एहसास कमतरी आ जाएगा, उसी वक्त मैं आपसे चिढ़ने लगूंगा। जब मैं आपसे चिढ़ने लगूंगा तो आपसे दुश्मनी करने लगूंगा। पहला क्या है शेर? पहला एहसास कमतरी, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब मुझे एक कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं चिढ़ने लगूंगा। जब चिढ़ने लगूंगा तो मैं कोशिश करूंगा दुश्मनी की, और ये सब दुश्मनी की जड़ है कि उसमें वॉर कर लिया जाए, असासा इकट्ठा कर लिया जाए। ये सब असल में अंदरूनी तौर पे अगर बहुत उच्च कोटि पे दिमाग को ले जाया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स है। जी, आपको मुझसे अच्छा देख के ये कॉम्प्लेक्स है मेरे दिल में। मुल्कों में उठा के देख लीजिए, कौमों में उठा के देख लीजिए, यहां तक के संगीत तक में भी ये चीज आ गई है। तो हुजूर कहते हैं ना कि आप क्यों दुखी हैं। किसी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, तो बोले मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरा पड़ोसी सुखी है। इसलिए मैं दुखी हूं। ये सब कॉम्प्लेक्स की चीजें हैं। मतलब जैसे विश्वास, श्रद्धा, फेथ और बुद्धि,
इकट्ठे नहीं रह सकते। फेथ जो है उसने कहना जो किया ठीक है, बुद्धि ने कहना है नहीं ये तो ठीक है लेकिन ये बात इसमें नहीं ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। आज थोड़ा हुआ, कल को ज़्यादा, कल को ज़्यादा, फिर होगा। और ये सब अपने अंदर ही खेल रहा है, सब कुछ खुद ही के अंदर खेल रहा है, खुद ही से लड़ रहे हैं, एकदम वो मासूम बच्चों के जैसे बने रहे। इनायत खां साहब में और अब्दुल करीम खां साहब में क्या बात थी, ऐसा ऐसा भोला सीधा सच्चा सुर लगाया कि वो गैर मुमकिन बन गया। और उसका इतना बड़ा असर आ गया कि फैयाज खान साहब ये कह रहे हैं, यार इनायत खां ये तिलक कामोद में ये कोमल गंधार लगाए जा, मुझे अच्छी लग रही है। ये गंधार लगाए जा, ये अच्छी लग रही है। तो अगर हम वैसे ही बने रहते, दांव पेच इतना खेलने में उलझ जाते हैं कि फिर खुद से दांव पेच खेलने लगते हैं खुद ही के साथ, अकेले खड़े हुए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इधर से बचो, इधर से, अकेले खड़े खड़े खुद ही से दांव पेच खेलने लगते। यानी परेशानी तो इस बात की है कि हम कितने अंदर से कॉम्प्लेक्स हैं। अरे भाई ये है हमारे अंदर, ये हैं हम, हाजिर हैं, बुरे हैं, बावले हैं, जैसे कैसे भी ये तुम्हारे हैं। ये सब दुनिया भर में आज ये जो जंगों की जो सारी तैयारियां हैं, ये कॉम्प्लेक्स है असल में। अच्छा खासा कोई मुल्क सुखी हो, अपने खा रहा हो, लेकिन वो सुखी, वही आपने जो कहा ना कि मेरा पड़ोसी बहुत सुखी है, इसको दुखी करो, एकदम सच है। आज अगर बाहर के मुल्क लोग और हमारे नेता लोग अगर ये देखें कि आज ये और ये लोग कहाँ कहाँ से अपने अपने कोई गिरोह से हैं, और आज क्या प्रेम भाव से बैठ के सत्संग, अच्छी बातें सीख रहे हैं और जो आती हैं वो सुना रहे हैं। अगर ये लोग ये जानने लगे तो इनका क्या बिगड़ेगा, जानने की कोशिश क्यों नहीं करते ये लोग? उस तरफ निगाह क्यों नहीं डालते? हाँ सब हम लोग मुसलमान के साथ छूते नहीं हैं, उसके हाथ से खाते नहीं हैं, लेकिन मिलते हैं। अंदर एक सदगुरु प्रताप सिंह जी का एक उपदेश में रिकॉर्ड हुआ है, कहने लगे कि सब लोग एक हैं, और हम जब हवाई जहाज से उतरते हैं तो मुसलमान भाई मेरे को लेने आते हैं, तो हम क्या कहें कि मुसलमान बाहर चले जाएं। और एक मुसलमान, उसका नाम अरब क्या कुछ करके था उसका नाम, उसने सदगुरु जी के साथ बगल गिर होना चाहा। सदगुरु जी ने कहा ठीक है आ जाओ जी जी। फिर ये है कि जो हमें अपने मज़हब में, अपने धर्म में शिक्षा मिली है, हम खाना पीना जो कुछ है अपना करें, लेकिन जो प्यार और दुश्मनी है इनका मेल नहीं होता। प्यार तो अलग चीज़ है। जो हमें अपने धर्म ने सिखाया है, हम किसी के साथ सोते नहीं हैं, किसी का हाथ का नहीं खाते, तो वो चश्मा जो हमें लगा है उससे ये दिखता है कि सब हमारे हैं, अल्लाह, इनमें दूसरा कोई नहीं है। जी देखो अमृतसर की जो नींव डाली है वो एक मुसलमान ने डाली। जी मुसलमान और
ईसाई लड़ते ये सारा हैं। भेद बना दिया गया है हजारों साल से। भाई पहले तो आप सब चीजों को छोड़िए, हम तो तीसरी चौथी बातें करते थे, हम तो संगीत की बात करते हैं। तीसरी सदी से 20वीं सदी, जिसको 1700 साल पकड़ लो, वो सारा संगीत खत्म जो हमारे वेद में था, सब खत्म, उसमें का कुछ बाकी नहीं है। कहीं चौथी सदी से एक नया संगीत शास्त्र के अंदर रह के, हमारे वहां का जो बेस न्यू थी वो रह के, उसके बाद यही तो लोग थे, ये सिख थे, ये हिंदू थे और ये मुसलमान थे, जिन्होंने ऐसा चार चांद लगाए संगीत को, वो बाबत पैदा कर दी कि हकीकत तो ये है, आज कितना भी ये चीख चिल्ला ले, ट्याओ म्याओ चाओ म्याओ चाओ चाओ म्याओ, कुछ भी करते रहे, मगर ये संगीत का पल्ला नहीं लगता। अलंकार भरी एक तानपुरे के साथ 100 साज और सारा कंप्यूटर और सारा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है इनका एक सुर भरने में, एक सुर भरा एक तानपुरे के साथ। अरे अब तो तानपुरा आ गया अभी 4 तार वाला, ये एक तारे के साथ भरते थे। तो ये किस कदर बड़ी चीज थी, ये हम लोगों के कई हजार साल एक साथ गुजर के रगों में, खून और नसों में, आपस में एक दूसरे, आज हम लाख बोलते बैठे हैं, क्या आप नामधारी हैं, वो सिख है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, इस मुल्क में अंदर का खून हड्डी मिला हुआ है, सूरतें एक जैसी हो गई। हाँ, सब फूल हैं बाग में, कोई किसी रंग का है, कोई किसी रंग का है, ये दूसरे रंग का है, ये तीसरे, फूल तो हैं। और अपना अपना विश्वास, अपना यकीन, अपना तकवा, अपने माता पिता को मानना, अपने गुरु को मानना, अपने पीर उस्ताद को मानना, मेरा ख्याल ये तो धर्म की बड़ी अच्छी चीज है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, और जो अपने पीर को गुरु को मानेगा, सबको मानता है, वो सारे पीर गुरुओं को मानेगा। कबीर ने लिखा है, कबीर पूंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे। साईं मियां मीर का नाम तो सुना है आपने, वो गुरु हरगोबिंद जी के समय में हुए हैं। तो गुरु हरगोबिंद जी जब साईं जी को मिलने के लिए गए तो कुरान शरीफ का पाठ कर रहे थे, तो कुरान शरीफ के ऊपर कपड़ा डाला और वो खड़े हो गए, उठकर गुरु जी को नमस्कार की। जो हमारी स्टेज वाले आदमी थे धर्म को मानने वाले, उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, और वो छोटी उम्र का लड़का आया, हिंदुओं का पीर आया, तुम उठकर। तो उन्होंने कहा कि ये अगर सच्ची बात पूछते हो, जब मैं सजदा करने जाता हूँ दरगाह में, जब नूर का पर्दा इधर हटता है तो ये सामने बैठा होता है। देखो वही बात आई ना, अपनी अपनी आंख है, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी आंख है, अपनी अपनी पसंद है। पता नहीं हमको अंदर क्या दिखाई देता है, और जो हमें दिखाई देता है वो हम कैसे बताएं आपको, हमें क्या दिखाई देता है। हम तो बोल सकते हैं कि हमें एक कोई बड़ी खूबसूरत चीज दिखाई देती है। आप गुड़ खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो आप पूछे किसी को कि उसका क्या स्वरूप है, कौन बता सके, खा लो खुद समझ लो। हाँ, कहा कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे थे क्या कहिए। गूंगा आदमी जो बोल ही नहीं सकता, उसको गुड़ खिला दिया तो पूछा क्या स्वाद है, क्या बताएगा। लेकिन वो गूंगा नहीं जो वैसे है। कबीर जी ने लिखा है, गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावा होते पिंगल पया। कान बहरे हो गए, जबान खत्म हो गई,
और पाँव काट दिए गए। पावा होते पिंगल पर मारा सतगुरु बान। सतगुरु ने ऐसा बान मेरे को लगा दिया कि मेरे ख़त्म हो गए सारे। ना मेरे पाँव कहीं जाएंगे, ना मेरी कान कोई बात सुनेंगे, ना मेरी जुबान कोई बात कहेगी, ना मेरी आँख कुछ देखेगी। ये ख़त्म कर दी बात। दिखाई देता है सारा कुछ, लेकिन वो अर्जुन की बात कहते हैं कि अर्जुन को जब सिखाया जा रहा था, तीरंदाजी सिखाई जा रही थी, बहुत शागिर्द थे दूसरे भी द्रोणाचार्य जी के, तो जब इम्तिहान का दिन आया तो एक दरख्त के ऊपर एक रूई का जानवर बनाकर बिठा दिया। लेकिन वो जिस पर उस्ताद की खुशी होती है, उसको जब वो आश्रम में पानी तरौंकने के छिड़कने के लिए जाता था, तो उसको जो बर्तन दिया था उसका मुंह खुला था। वो 12वीं पहले जाता था, तो चलिए पहले जाता था सबसे, तो अपने जितने घड़े उसने डालने सबसे पहले डाल, जितना वो समय बचता था उसको बताते थे, क्योंकि उसके गुरु की खुशी थी उस पर। जब इम्तिहान का दिन आया तो सब शागिर्दों को बुलाया गया। देखो वो रुई का जानवर दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। हम खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी देख रहे हैं। वो कुत्ता खड़ा है, दिखाई दे रहा है? दे रहा है। पीछे हट जाओ। जब अर्जुन की बारी आई तो उसको पूछा कि वो जानवर दिखाई देता है? हाँ जी देता है। वो जिसके ऊपर बैठा है दरख्त आपको दिखाई देता है? कहते नहीं देता, नहीं देता। शाबाश बच्चा, तुम कामयाब हो। उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। वाह, अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। ये तो वही तो है, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं जो वो पर्दा सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। जब मैं सजदे में गया तो जमीन से आवाज आने लगी, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो कहीं और लगा हुआ है, तू नमाज। इससे तो बेहतर बेचारा मजनू ही था कि हुजूर बेचारा जंगल में जा रहा था, सेहरा में पैर छाले पड़े हुए हैं, लैला 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 पुकारता हो जा रहा है। एक शख्स आया, उसने एक थप्पड़ मारा इसे, तो कहने लगा कि भाई तुमने मुझे क्यों मारा? कहने लगे बदतमीज काफिर, मैं नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे सामने से गुजर गया। तो कहने लगे तुमने मुझे देखा? कहने लगे हाँ मैंने तुझे देखा। मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने तुम्हें नहीं देखा। तू अल्लाह की याद में मुझे देख रहा था, मैं लैला की याद में तुझे नहीं देख सका। क्या कैसा नमाजी है तू? क्या तेरी नमाज? तो ये क्या खूबसूरत बात है। कहने लगे वो दिखाई दे रहा है? कहने लगे हाँ। वो किस पे बैठा? बोले नहीं मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो तो वहां सदगुरुओं के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठे तो ये बात सुनने को मिलती है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। हुजूर जब भी दर्शन हो जाते हैं मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है, महीनों ठीक रहती है तबीयत। पहले तो माशूक़ें ऐसे ऐसे जुल्म किया करती थी आशिकों पे, आजकल मैं देख रहा हूँ आशिक कर रहे हैं जुल्म ये सारे। कि माशूक़ें तड़प रही हैं कि कब आएगा मेरा आशिक। तो अब तो हुजूर आपने आप तो ये शुरू किया मेरा ख्याल है मेरे साथ।
22 के बाद आप जी हुजूर, अभी यही हूँ। अभी तो जरा यहाँ 28 से 28 के बाद 2-4 रोज इधर हैं आप। जी हुजूर, जरूर। 28 के बाद 2-4 रोज कोई और प्रोग्राम अगर ना लो तो फिर हम आएंगे। जी, जो 28 के बाद 22 के बाद हम लोग मसूरी ना चलें? वैसे है, मैं वो कुछ एनुअल जनरल मीटिंग होती है लड़कों की, जी वो 28 तक चलेगी हमारी। जी 22 से 22 से 26 तक है, तो उसके बाद बना लेंगे प्रोग्राम। अगर बारिश बहुत शुरू ना हो गई तो फिर मसूरी 1-2-4 रोज एक दफा ले गए थे। मैं भी था। हाँ है ना। अच्छा, जब वो भी था अपना दुर्गा भाई, बहुत क्या बात है। शांता प्रसाद जी भी सीजन है। 31 तारीख को जी प्रोग्राम देने के लिए गए पूना में। वहीं पूना में? पूना में एक किस प्रोग्राम पर गए थे। तो पूना में उनका इंतकाल हुआ? जी। या वहाँ से बाई एयर महाराष्ट्र सरकार ने भेजा बनारस बॉडी। वहाँ 1.5 घंटा बजा के आए, फिर वहीं होटल में स्टे। हुजूर, मुझे जरा दिल में काफी आजकल वो सब दुख होता रहता है। मेरा 40 साल का साथी शांता भैया, 40 साल मेरा साथी। हमको बहुत दुख हुआ और अब दिल में बड़ा वो होता है एकदम ऐसे। एक एक बातें आजकल मेरे को दिन दिन रात रात उनकी याद आती रहती है। हम लोगों ने रशिया में कैसे गुजारा, इंग्लैंड में कैसे गुजारा, प्रोग्रामों में कैसे गुजारा, और क्या हुक्म बरदार संगतिया। जरा हमको जिंदगी में कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मैंने देखा तो वो समझ गए कि अब मैं क्या मांग रहा हूं। मैंने देखा तो वो ये समझ गए कि मैं क्या मांग रहा हूं। ये यहाँ पर कायदा मांग रहा हूं, ठादुनी मांग रहा हूं, रेला मांग रहा हूं, चक्रदार मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, या खाली नादिदिना का खोलना मांग रहा हूं। हुजूर, आज आपसे मैं इतनी अर्ज करूं शांता भैया के लिए कि वो जो जलसे के अदब आदाब ये जिंदगी भर हम दोनों के कायम रहे, और घरों में बैठ के मजाक ठट्टा दिल लगी दिन दिन रात रात। हमारा तो दिल बड़ा, मेरा तो बहुत बड़ा साथ था उनके साथ। देखिए, तबला बजाने वाले एक से एक अच्छे। अब तो खैर तबला तो बहुत कुछ अजीब जगह पहुंच रहा है। आज हिंदुस्तान में तबला बहुत अजीब जगह पहुंच रहा है। तबला धीरे धीरे जिसको सुनिए मालूम होता है कि धुआंधार, मगर तबले की टोनल क्वालिटी अब ऐसी पैदा नहीं होगी जो शांता प्रसाद जी की थी। ये वो जो बारीक होता था तो ऐसा मालूम होता था कि ख्याल में तबला बज रहा है। शायद ख्यालों में बज रहा है तबला। और जब वो खुलता था तो नगारों की आवाज भी कम है। अल्लाह ने उसको क्या जस रस दिया था। अच्छा, और देखो इस वक्त हम लोग गाने बजाने वाले बैठे हैं, उसकी तिरकिट भी सही नहीं थी शांता भैया।
मगर उसने अपनी क्रिकेट एक तीसरी बनाई थी। देखो, जब टेक्निक पे जाओगे तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी क्या कुछ अजीब आदमी था हुजूर में, उसकी क्या क्या और एस्थेटिक सेंस। अच्छा, और उसका बैठना और ये सब करना मजा लेके कोई तुरंत मार के चला जाए उसके सामने से। अगर वो अपनी वाली पे आ जाए तो तुरंत मार के नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाह जी। मैं आज इनसे बात कर रहा था राजन से। सरकार बहुत से काम कर रही है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये सभ्याचार के, सिविलाइजेशन के बहुत ही प्रोग्राम बन रहे हैं। एक बात बहुत ज़रूरी है जो मेरी समझ में वो हो नहीं रही, वो ये है कि कौन सा बच्चा किस उस्ताद के पास जाने के लायक है, उसके पास सरकारी खर्चे पर जाए और सरकार उस्ताद को कहे कि ये बच्चा आपके लायक है, इसको सिखाओ। तो जो हमारी परंपरा है, कुछ हमारे बच्चों में वो रह जाए, किताब में तो कुछ उसका असर नहीं होता। हुजूर, या अल्लाह मियाँ मेरी जिंदगी में मैं आप सलामत रहे, मैं आपको देखता रहूं। अब तो सर कट गया, खाली कारें रह गई। छोड़िए ना, किन की बातें करें, सब तो अंधे हैं, क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं और फिल्मों को तरजीह दे रहे हैं, टेलीविजनों में तो प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। अब कहाँ तक रोएं, अब तो आंसू भी सूख गए। हम तो अपने जो कुछ भी गाना बजाना है, या अल्लाह हम आपको सुना करके अपनी जिंदगी को कर लें पूरा। आपको कदर है, आप सुनते हैं राजा भोज गंगवा तेली, कहाँ से दौड़ के अपने माशूक से मिलने आते हो, कौन सा मिनिस्टर है, लेकिन हम भी तो फिर घूम के नहीं देखते। अरे टेलीविजन रेडियो तो बंद नहीं हुआ हमारे नहीं जाने से, लेकिन हम भी तो बंद नहीं हुए। सब भतीजे मिले, एक चचा भी मिलना चाहिए इन लोगों को। हिस्ट्री ये बोलेगी कि एक चचा भी पैदा हुआ था। ठीक बात है। और वो चचा जो है वो आपका गुलाम है, तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारे वास्ते सड़क पे गाऊं बजाऊंगा बैठ के। किन की बात हुजूर, अल्लाह आपको सलामत रखे हमारे सर पे। हमारे तो सरकार भी आप हो, राजा भी आप हो, पीर भी आप हो, बुजुर्ग भी आप हो, माशूक भी आप हो, आशिक भी हो, दोस्त भी हो। हम बड़े खुश हैं यार, हमने अभी अपने आप को खराब तरीके से बेचा ही नहीं कभी। हमको तो ये कोमल धैवत वाली भोपाली आती है, हम अपने उसी को बजाए चले गए। हम देख लो, आज तुम लोगों के सामने दिल खोल के बात कर रहा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हूं और तुम लोगों का इनका गुलाम बैठा हूं। अपनी जिंदगी मैं गुजार चुका है ठीक वैसे ही, हिल के नहीं दिया, थोड़ी नहीं सहलाई। अरे मेरे पीरों की बुजुर्गों की निगाह हो गई, मैं तुम्हारे कागज के पुरस्कार को क्या करूंगा लेके। क्या समझाइएगा हुजूर, इन्हें क्या समझाइएगा, ये तो अंधे हैं। वो आपके किसी शागिर्द को किसी गुरु के पास ले जाओ, उसको वो लोग वजीफा बांधेंगे, अपना पेट तो वजीफे से पहले भर ले वो। उनका खुद का तो पेट भरने वाला है नहीं, वो हमको क्या। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। आपके दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी गाना बजाने को दिल चाहता है तो रूह के अंदर की बातें यहाँ बैठ के निकालते हैं, जो जलसे में भी नहीं निकालते।
और फिर सुनते हैं जो तुम लोगों का गाना बजाना, जो आपकी गिनतकारी, वो सब जब देख लेते हैं तो भरपूर मालूम होता है कि नहीं नहीं, हम अभी जिंदा हैं। आप तो ऐतिहासिक पुरुष हैं, आपने तो इतिहास बनाया है। जब तक संगीत रहेगा तब तक आप रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को जीता रखे, आप मोहब्बत करने वालों को अल्लाह जीता रखे। हम बुरे वाले जो कुछ भी हैं आप लोगों के हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके साथ हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं और सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। जो हम लोगों ने सुना है 25-30 साल से, ओहो, आपकी तपस्या और आपका रविशंकर भी गल करेंगे, वो भी किया हम उसमें। अभी हुजूर सितंबर में, नहीं नहीं, अब आपके हम पास बैठे हैं, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं जिसमें हम बाधा डाल रहे हैं आपके? जब तक नहीं थे तब तक बाधा डाला हुआ था। तब तक बाधा डाला हुआ था। ये कैसी तार किधर से आई है और कहाँ खत्म हुई? अरे क्या बात। अल्लाह आपका साया हमारे ऊपर कायम रखे। हम अपनी पूरी जिंदगी आपको ऐसे देखते रहें, आपकी दुआएं हमारे ऊपर रहें। हम बहुत अमीर हैं। जब तक मेरे पीरों की दुआएं, मेरे अपने दोस्तों की, बुजुर्गों की दुआएं हैं हमारे साथ, हमने बहुत इज्जत से है हम, और बहुत मजे में हैं। फट पड़े वो सोना जिससे टूटे दोनों कान। कहाँ मैं प्रॉपर्टी मांगता बैठता, पेंशन मांगता, कितनों की जमीनें छीन गई, रुपए छीन गए वापस। अच्छा सुनो, एक राजा आया तो उसने एक टाइटल दे दिया, दूसरा राजा आया तो उसने कहा इसको उतार के फेंको। अरे यार, कभी पजामा भी पहन रखा है, कभी वैसा ऑर्डर आ जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। हमको हुजूर अपने भैया टुनपिन करके कपड़े बड़े पहने रहो, नहीं तो कभी कभी ले जाए तो झूठ मूठ अंदर से पता नहीं कितने मोटे या कितने दुबले या कैसे निकले। इससे बेहतर नहीं है, सिलाई भी नहीं इन पे। कहाँ तक रोए, कहाँ तक। अगर अब हुआ ये कि वो इंटरव्यू ले रहा था मुझसे कलकत्ते में एक बंगाली, कहने लगा हमरा उधर आपने जब से ये हमरा आज़ादी मिला आप ये सब क्या देखा। हमने कहा मैं बंगाल का पैदाइश हूँ, आधा बंगाली हूँ, मेरी जिंदगी बंगाल में गुजरी। मेरे जवानी के वक्तों तक भी मैंने ये देखा कि कलकत्ता 2 वक्त धुलता था, पूरा कलकत्ता 2 वक्त धुलता था, पाइपों से धुलता था कलकत्ता पूरा। बहुत सौ को मालूम है, बहुत सौ को नहीं मालूम। वो उड़िया लोग होते थे, पाइपें लंबी लंबी लेके आते थे और पूरे कलकत्ते को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पूरा कलकत्ता धुलता था, और शाम के 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक धुलता। हम आजादी मांग रहे थे कि हम ये सफाई कब बंद करें। हम कब से अब कब अपने घर को धोना, पोंछना, साफ रखना बंद करें, इसलिए हम आजादी मांग रहे थे। जैसे ही हमें आजादी मिली उसके 5 साल के बाद 1953 का वाकया है, सब कलकत्ते का धुलना पूछना बंद हो गया। ये हमने मांगा था। तो अब हम क्या उनको क्या बोलें कि हमने आज़ादी में हमें क्या मिला। वो अंग्रेज़ों का ज़माना बेहतर था कि वो शपथ कॉन्फ्रेंस कैसी कैसी होती थी, और वो अंग्रेज़ बैठते थे आगे, और कोई आर्टिस्ट, हमारे अब्बा सुरबहार लेके आए, ऐसे आदाब किया, तो लॉर्ड कौन सा लॉर्ड कोई
तो वो खड़ा हुआ तो पूरा जलसा खड़ा हो गया। आज तुम गा रहे हो, हम बजा रहे हैं, कोई मिनिस्टर आ गया तो बंद करो, पहले खड़े हो जाओ उनके बाद। अभी मैं पिछले तिवरस के साल में बजा रहा था बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ, तो साहब मुझे ठीक लास्ट डे ऑर्डर ये हुआ, गोयनका साहब ने किया था बंदोबस्त, और प्रेसिडेंट बॉम्बे में, जी नहीं हुजूर दिल्ली में, दिल्ली में, और ऑर्डर ये लगा मुझ पे कि आप आधे घंटे बजा लीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर प्रेसिडेंट और वो फलाने सब सोनिया गांधी आएंगे और फिर वो होगा और फिर आप। मैंने कहा ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों का तो डुएट प्रोग्राम है, मैं अकेला क्यों बैठूं बजाने। बिस्मिल्लाह खां साहब को बजवा दीजिए। तो कहने लगे कि बिस्मिल्लाह खां साहब ने तो इनकार कर दिया। मैंने, आपने कैसे सोचा कि मैं इकरार करूंगा? भाई हम दोनों आए हैं बजाने, हम दोनों। कहने लगे अच्छा आप दोनों बजाइए, तो थोड़ा देर बजा के बंद कीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के आने का शायद फला टाइम है। मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, हम बजाने बैठेंगे, अपने मिजाज से बंद करेंगे, चाहे वो 15 मिनट में खत्म हो जाए, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, हम ये नहीं करेंगे। कहने लगे ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो, मैंने कहा आपने मुझे पहले से बता दिया होता तो मैं आपको बोल देता कि मैं हाजिर नहीं हो सकूंगा। अब तो यही होगा। गरज ये है हुजूर कि हम लोग दोनों बैठे और हमने आधा घंटा और 15 मिनट तो बजाया नहीं, मैंने 1.5 घंटा, आप लोग शायद जरूर तशरीफ फरमा होंगे, मैंने अपना ठीक से बजाया, और बजाने के बाद मैं ना तो खड़ा होऊंगा आदाब करने ना कुछ। मैंने देहने बाएं देखा, पर्दा बंद करो, पर्दा बंद किया, और मैंने कहा चलो उठो। कहले कहाँ भैया? मैंने कहा अंदर चलो, इंटरवल हुआ है। बिस्मिल्लाह खां साहब को लेकर के अंदर चला गया। मैंने कहा इंटरवल हुआ है, मैं क्यों खड़ा हूं उनके लिए? आज मेरा दिन है। कोई प्रेसिडेंट आया हुआ होता, मुझे वहां बुलाया होता, तो मैं उसके टाइम पे आता। आज मेरे टाइम पे आओ। और तुमने मुझे इस लायक समझा, इसलिए तो तुमने मुझे बुक किया, नहीं तो घोड़ों में से भी 3 जातें होती हैं। किसी को भी बुला लो। इतना भी क्या कहा जाए हुजूर। आप हैं हमारे सरकार, हमारे नेता, हमारे पीर, हमारे अपने। हम आपके खिदमत में, आपके कदमों में बैठ जाते हैं, अपने भाइयों के सामने, और मेरे भाई लोग, आप लोग हमको मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ ठीक है, उनको कहाँ 2 पैसे की खातिर अच्छा गुण देने जाए। गुण को ये थोड़ी मिलता है। असल कवि जी, प्रीतम सिंह कवि को, उनको जानते हैं आप? कवि हैं जी, मेरे साथ आते हैं। जी जी जी। उन्होंने एक दिन बहुत नोट किया, बनारस में प्रोग्राम हो रहा था, बहुत उच्च कोटि के स्टार बजाने वाले स्टार बजा रहे थे, तो मैं बैठा सुन रहा था। गवर्नर आए, चीफ मिनिस्टर आए, सब लोग आए बैठे, सारा प्रोग्राम हो गया। कवि जी सबके बाद मेरे को कहने लगे, तुमने एक बार भी सिर नहीं हिलाया। मैंने कहा ये तो स्टार बजाने वाले के ऊपर है, मेरा सिर हिला देता।
सुना बहुत देर पहले, रेडियो पे कैसेट सुना, वो मालिका बजाते थे आप, वो सुनी, तो बहुत मज़ा आता था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते हम आपके पास आ गए। और पहली बार धर्मवीर को इनके पास, इस ऐसा ही बच्चा होगा छोटा सा, धर्मवीर, तो दिल्ली में पता नहीं कहाँ खान साहब में अवतार कहे खान साहब के पास। तो जब बाहर की बातें सुनते थे तो डर भी आता था, खान साहब मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह कहने लगे मेरा बच्चा है, मैं अपने घर में ठहराऊँगा, सबको रोटी पानी भी दूँगा, और हमारी सोच से बिल्कुल दूसरी तरफ। और फिर इन्होंने वो उसने क्या रिस्पांस दिया है वो तो हम नहीं कहते, लेकिन खान साहब ने जो किया उसके लिए बहुत कुछ कर दिया। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, आप लोगों की आंखें देखी हैं, आप लोगों ने माफ करना सीखा है। आपको देख देख के हम भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इतने बड़े तो बन नहीं सकेंगे, ना बन सके, दिल जरूर खट्टा है, लेकिन चलो मुंह से माफ कर दो। और आपका हुक्म हुआ, गधे को सितार सिखा, अच्छा हुजूर, आदमी को सितार सिखा, अच्छा हुजूर। ठीक है। और वो हम क्या उसको माफ करेंगे, खता करेंगे। पहले तो वो अपने बाप का नहीं हुआ तो वो चचा का क्या होगा। पहले उस्ताद, बुजुर्ग, पीर, गुरु उसका हो जाए, फिर मेरा भी हो जाइए। आज अंग्रेजी भी कपड़े पहनते हैं, सब कुछ भी करते हैं, जो कुछ हमारे जिस चीज़ को हम जोन से भी रास्ते पे चलने वाले हैं, वो रास्ता हमें क्या बताता है, उस रास्ते से चलना भी भटक जाएं तो मतलब अपनी अपना वो है, किसको क्या। आपका हुक्म जब भी हुआ, या अल्लाह मैं सारी जिंदगी आपका हुक्म सुनता रहूं, बस मेरी तो यही दुआ है। जब पहला प्रोग्राम खान साहब का हमारे फेस्टिवल में दिल्ली में हुआ, पता नहीं शायद कमानी ऑडिटोरियम में हुआ था कहीं, तो मेरा ड्राइवर गुरमुख सिंह, इससे पहले था वो गुरमुख सिंह उसका नाम, वो कहने लगा रिकॉर्ड करना, मैंने कहा नहीं करना। वो फिर कहने लगा, मैंने कहा नहीं। वो कहने लगा कि मैं वो हॉर्न के आगे जाकर कर लूँगा, मैंने कहा मैं सब छीन के तोड़ दूँगा। तो नहीं किया, तो उसका नतीजा हुआ कि खान साहब अपने आप कहने लगे कि कर लो, फिर ठीक है। चोरी करना, हुजूर ये आज इतनी अच्छी आपने बात देखिए, आप अल्लाह का शुक्र पीर बुजुर्ग दिलों की बातें समझते हैं। सबसे पहला इंसान ये आपका गुलाम बैठा हुआ जिसने चिल्ला चिल्ली करना शुरू की कि बंद करो। और हमारे आर्टिस्ट इतने भोले हैं, सीधे हैं, उनके सामने टेप रिकॉर्डर रख दिया, वो कह रहे हैं अरे हमारी टेप हो रही है। अरे बेवकूफ, 100 रुपए में बिक रहा है, तेरी 2 कौड़ी कीमत लगाएंगे। ऐसों में मुफ्त संगीत सिखा मत, गुरु दक्षिणा भी मत ले अगर नहीं देने के लायक है, जहां उस कटोरे में दूध डालो कि दूध फट ना जाए। इसलिए मैं जिंदगी भर चिल्लाता रहा, और जहां मुझे मालूम है कि यार यहाँ मेरा ट्रेजर मेरा घर में मेरी तिजोरी में रखा, तो वहां तो हम जाके बोलेंगे हुजूर टेप कर लीजिए, मैं भी कहीं भूल ना जाऊं। तो ये वजह है जो आज तक मैं चिल्लाता रहा। लेकिन हमारे भोले आर्टिस्ट उन्हें कितना बेवकूफ बनाया गया है। आपका बहुत लोग सुनेंगे, आपका बड़ा हो जाएगा, तेरे जरिए होगा मेरा नाम। अगर होना हुआ तो हो ही जाएगा, नहीं होना हुआ तो नहीं होगा। आज भी बनारस में, हिंदुस्तान भर में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पड़े हैं, राजन भैया, साजन भैया,
जो हमको तुमको आज भी सुन के पता लगे, आहा हा यार ये रास्ता अच्छा नजर आया, ठीक। आज भी सुन के ऐसे पता लगेगा। उनका कहाँ हुआ बेचारों का नाम, उनका तो नाम हुआ भी नहीं, तो वो टेप रिकॉर्ड करके हमारा नाम करने जा रहे हैं। आज ऐसा अच्छा जिक्र, मेरी दुखती हुई रग को आपने छेड़ के जिक्र निकाला, ये वजह है कि मैं नहीं करने देता इन लोगों को। एक बार शाह साहब का प्रोग्राम था, उससे पहले कोई और गा रहा था। ऑल इंडिया रेडियो वालों ने एक इधर पता नहीं 10-15 माइक रखे हुए थे। जलंधर में, जलंधर में नहीं, दिल्ली में हमारे प्रोग्राम में हुआ था। अच्छा, दिल्ली में तो उन्होंने रखे थे सारे प्रोग्राम, सारे वो माइक रखे हुए थे। तो जब वो उसका प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ऑल इंडिया रेडियो वाले आ गए एकदम, ये उठाओ। मैंने क्या कोई बिजली की करंट हो गई? नहीं, खान साहब आ रहे हैं। बोले अल्लाह तेरा शुक्र, भूत भी डरता है। अच्छा है, ये हमने आप लोगों की, आपकी दुआओं से अपनी जिंदगी अच्छी गुजार ली जिंदगी। अच्छी गुजर गई हमारी, जितनी गुजरना था। अब क्या है जो रह गई है, आपकी दुआओं से, आपके नजर साए में अल्लाह अच्छी गुजार दी सबसे। बिस्मिल्लाह खान साहब भी ऐसा ही है, वो करने देते रिकॉर्ड किसी तो। वैसे मैं एक बार चंडीगढ़ में कोई प्रोग्राम था, तो वैसे ही सुनने के लिए गया तो बिस्मिल्लाह खान बजा रहे थे। जब मैं सामने बैठा जाकर तो उनका बजाना राग तो वही बजाते रहे, लेकिन एकदम बदल गया। मेरे को ऐसा लगा भी एकदम बदल गया। फिर उनको कहा बलजीत को शिगिर्द बनाने के लिए, तो उनके आपके साथ तो बहुत नज़दीक हो गया, उनके साथ ऐसा नहीं था, सोच नहीं रहे थे कि वो मानेंगे, लेकिन मैंने सोचा देखो कोशिश करो कुछ चीज़ हमारे पास आ जाए। तो उनको दिल्ली में बुलाया, दिल्ली में आकर उस्तादी शिगिर्दी करा दी। तो फिर उसके बाद कौन सा बरस था जब तिरुपतिनाथ और अमरनाथ गाए थे ना बनारस में, कितने बरस हो गए? 7-8 बरस हो गए। तो उसमें पहले तो किशनमार के घर में हम लोग सब गाए वगैरह, ये सब लोग आए थे। एक मेरा ख्याल उनका नाम तुरपत गाते थे, उनकी वो डेथ हो गई है, क्या नाम था उनका? हरिशंकर मिश्रा जी। तो वो सब लोग बैठे थे। तो उसके बाद हमारे घर में बैठ हुई तो पशुपतिनाथ और अमरनाथ जी गाए। तो बिस्मिल्लाह खान साहब उस दिन हमारे पास घर में आए, तो थोड़ा जिक्र हुआ कि वो हमें सुनना चाहते हैं। मैंने कहा आज तो ये गा रहे हैं, कल को आप गाइए। अगले दिन आए तो जो कुछ 2-4 कोई तकरीबन 30-40 बंदिशें गाई। रात को 12 बजे शुरू हुए थे। ऐसा लगा है कि उनका ज़्यादा नज़दीक होने का मन बन गया। तो बलजीत को वहाँ भेजा, तो उनके ऊपर जाने का किसी को ऑर्डर नहीं है जहाँ वो रहते हैं। पहले तो ऐसी हालत थी कि टेलीफोन किया, खान साहब सोए पड़े हैं, खान साहब सैर करने गए हैं, खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा ही जवाब मिलता था। लेकिन फिर बलजीत गया तो वो बैठा रहा नीचे। तो फिर अगले दिन गया तो कहने लगा तुम आए नहीं, कहने लगा जी आने नहीं दिया। उन्होंने सब अपने पहरे वाले को कहा इसको जब आए उसको आ जाने दो। तो फिर उनके लड़के ने खान साहब का रिकॉर्ड कर लिया। तो उन्होंने देख लिया कि रिकॉर्ड किया है। क्यों रिकॉर्ड किया है? अपने बच्चे को कहते हैं क्यों रिकॉर्ड किया है? कहने लगा जी बलजीत कहाँ है रिकॉर्ड? बलजीत को दिया। अच्छा ठीक है। कैसी बात है कि वो
अपने बच्चे से हमें ज़्यादा वो तरजीह दे रहे हैं। हम जिनसे फिर खान साहब शागिर्द को साथ बिठाकर कभी उस्ताद किसी परफॉर्मेंस में नहीं बजाता। तो उन्होंने पटियाला में बसंत का प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने उसको बलजीत को शायद टेलीफोन किया, जहाँ लिखा कि तुम मेरे साथ आना, मैं पटियाला में जा रहा हूँ, मेरे को मिलो। पटियाला में गया तो जो वहाँ के प्रबंधक थे उनको कहा कि बलजीत मेरे साथ बैठ कर बजाएगा, साथ बैठ कर बजा दिया। फिर अगले रोज़ जो उनके पास एक दिन था, बनी साहब हमारे पास आ गए। मैं तो बहुत ही समझता हूँ कि कैसी बात, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया। बसंत बजाया तो एक और नया राग शुरू किया उन्होंने, तो बलजीत ने साथ ही शुरू कर दिया। तो उसको ऐसा कल बकरी में ले लिया। तो लड़कों को कहा देखो इसमें कितने ये, मैं कभी इसको सुनाया नहीं, ये राग शुरू किया है। तो बहुत प्यार करते हैं। तो लंदन में गए, मेरे नामधारी मिले, उनको बहुत मेरे लिए जिक्र किया। जर्मनी में मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जर्मनी में एक हमारे नामधारी के घर गए थे, तो मेरी तस्वीर लिए उन्होंने अपनी फ़ोटो उताराई है उनको दिखाता हूँ। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि बाहर की बात इतनी काम नहीं आती जितनी अंदर की बात काम आती है। जब आप जैसे कह रहे थे कि जब हमने देखा तो शांता प्रसाद ने वही किया बगैर कहने से। गुरु प्रताप सिंह जी बताया करते थे, उनके सेवक थे भाई वजीर सिंह, कि जिस दिन ये जी चाहे कि सरदाई में लून डालना है तो लून डाल के सरदाई आएगी, कहने से भी नहीं। मीठा डालना है तो मीठा डाल के ही आएगी। जिस वक्त चाहिए उसी वक्त आकर वो खड़ा हो जाएगा लेकर, बगैर कहने से। इतना सुर हो जाए ना, एक तार खड़काओ तो सब तार बजेगी, लेकिन वो सुर होने से ऐसे नहीं बजेगी। टाकिंग क्लास। हाँ जी, अंधेरे में मुझे वो दिखाई तो देती नहीं है घड़ी बड़ी कुछ वो, और बस वो तो उसको अंधेरे में मैंने अपनी निशानी बना रखी है, यहाँ से यूं करके यहाँ दबा दिया तो पता लग जाता है जब रात को आँख खुलती है। वरना वो अब तो हाथी भी खड़ा दिखाई नहीं देता। ऐसी जा चुकी है तब तो दुआ आपकी इजाजत हो तो एक चुटकुला हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन एक कैरेक्टर थे, तो वो अपनी प्रेमिका को बोलते थे कि मुझे तो 10 मील दूर की चीजें दिखाई देती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना दूर कैसे आप देखते हैं? बोले मुझे तो सब क्लियर नजर आता है, 10 मील 20 मील कितना भी दूर दिखता हूँ। तो एक दिन जाके एक दरख्त में पिन लगा दिए और शाम को अपने प्रेमिका को लेके गए और बैठे बेंच पे। तो बेंच पे बैठ के बोल रहे हैं कि किस बेवकूफ ने वहां पिन लगा दिया है, और वो दरख्त बहुत दूर था, वो दरख्त ही नहीं दिख रहा था, इतना दूर था। तो वो बोली कि कहाँ पे पिन, कहाँ पे? वो दूर पेड़ है, वहां पे किसी ने पिन लगा दिया है। तो ये बोले आपको वहां पिन दिख रहा है? बोले बिल्कुल साफ चमक रहा है, उसकी वो ऊपर के पॉइंट भी दिख रहे हैं, किसी ने वहां चमक रहा है बिल्कुल साफ। बोले आप ले आके दिखाइए तो मैं मानूं आपको। बोले मैं अभी लाता हूँ। गए लाने, धाड़ से गिर गए, भैंस बैठी हुई थी। भैंस नहीं दिखाई दी। भैंस नहीं दिखाई दी।
फिर दिखाई दे रही है। हुजूर ये तो वो जो रुई की चिड़िया बनाई थी ना उसने, चिड़िया नहीं दिखाई दी, वो कहाँ बैठी है वो जी। जी यार जी जी वाह वाह। ये भमरा जी के भमरा जी के लड़के जो हैं उनके यहाँ का हाँ वही है। हाँ हाँ जसविंदर। वो जसविंदर, जी हाँ हम मिले थे, जी, एक आपका- गोरा आपके साथ था जी उसमें। वाह दे सकता। तो वो दरबारी में मापा धानी पासा कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या आप ये बड़ा अच्छा तरीका है, मापा धानी साहब, मापा धानी पासा का भी अच्छा है। कहले कि यही रास्ता है, दूसरा नहीं है, यही एक रास्ता है, यही दूसरा रास्ता। नहीं है। तो मैंने कहा फिर जौनपुरी में के, तो कह लगे मापा धाधा साहब, मैंने फिर अदाने में कैसे जाइएगा, तो कह लगे वो पापा धानी धनी साहब। तो मैं सोचता ही रह गया, सुनता ही रह गया। मैंने कहा कि इनके पास असल में बात पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को इन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया, इधर पूरब है और उधर पश्चिम और इधर दक्षिण और इधर उत्तर है। तो मैंने कहा भैया इनकी आंखों में वो दिखाई देता, कभी कभी सुबह उठ के उल्टा नहीं दिखाई देने लगता। तो सोचा कि इनको हुआ, इनसे ज्यादा बहस मत करो। ये गाने बजाने में अब बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो आज आम सुनने वालों के ऊपर बड़ा असर पड़ जाता है कि सब आज आपने क्या गाया मिश्रा जी, तो कि इसका नाम है राजन काफी। भाई इन्होंने तो राग बनाए हैं, लेकिन आखिर तो हमारे शास्त्र में 12 सुरों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर मौसम के मातहत, रंगों की मातहत, सूरज के एंगल के मातहत, उसकी किरणें कैसे पड़ रही हैं जमीन पे, उसकी मातहत, उसके निकलने के पहले आसमान पे क्या उजाला आया, उस चीज को देखते हुए वो गांधार और वो मध्यम, और उसके दिखने के बाद जो आसमान पे इस तरफ को उजाला आया, वही गांधार और वही मध्यम को, उन्हीं दोनों मध्यमों को, और उसी वो जो रामकली में लग रही थी और वही पूर्वी में भी लग रही है, लेकिन उसका बर्ताव उन्होंने क्या क्या कुछ सोच के किया होगा। उनका मकसद क्या था? इस भेदभाव को तो अब पहले समझा नहीं, लेकिन विलायत खानी कानरा बन जाए एक। पहले 18 कानरे सुना दो भैया, फिर 19वां सुनाना। उन्होंने भी 19 नहीं किए, या तो 21 किए, 20 किए, या अब गाने में ये बहुत हो रहा है।
पहले गाने बजाने में उस्ताद था, गाने बजाने में तू था, अब मैं हो गया। इतना ही फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं। सच बात। वो एक अकबर इलाहाबादी ने लिखा है, मेरे को सारा शेर अच्छी तरह याद तो नहीं है, पश्चिमी तहजीब से और कुछ जाता नहीं, मजाहब कायम रहते हैं, सिर्फ ईमान जाता है। मुसलमान मुसलमान है, हिंदू हिंदू है, लेकिन कुछ नहीं है। क्या अच्छी बात। और ये ईमान क्या, ये यहाँ थोड़ी लिखा हुआ होता है, किसको मिल जाए और किसी ना मिले। ये कौन है जी? ये कामरेड सोहन सिंह है। हाँ। सिंह और कामरेड जी। ये कौन है जी? ये कामरेड फतेहदीन है। कैसा जोड़। हुजूर, अफसोस तो इस बात पे होता है कि आजकल नेताओं के मिनिस्टरों के नामों पे राज बनने लगे हैं। बड़ी दुखद स्थिति। बहुत कठिन सोच है। जी। मैंने एक दिन, हुजूर मुझसे हुक्म किए तो एक कजरी मैं बनाया। मैं वहाँ बहनी साहब में था, तो मैं चाह रहा था कि उस कजरी में हुजूर के गुरु उन लोगों के, तो तुम यकीन मानो राजन भैया कहने लगे, नहीं मुझे नहीं ये चाहिए। एक ये नेता है और एक वो आर्टिस्ट है कि नेताओं के नाम पे आजकल राग बन रहे हैं और उन्हें खुश करने के वास्ते वो गाया बजाया जा रहा है। अब तो गाना बजाना वहां जा रहा है, गाना बजाना वहां जा रहा है कि अपने ये क्या राग है, तो कहने लगे कि ये राव नायकी। राव साहब नरसिम्हा राव नहीं, क्या राग का क्या नाम? राव नायकी। राव नायकी। गांधी मल्हार। गांधी मल्हार जी। क्या मल्हार? गांधी मल्हार जी। बेचारे नायक ढूंढू रो रहे होंगे, राग भी जल और एक दफा जल गई होगी। गांधी मल्हार। असल में तो बड़ाई इसमें है कि अपने बड़ों को बड़ा समझे। विलायती भैरवी कैसा चला है। विलायती भैरवी। हुजूर, मैं अब इस दफा कसम है मैंने अंग्रेजी में भजन सुन के आया हूँ। हमारे हिंदुस्तानी बहुत मशहूर गायिका हैं, वो गाई हैं अंग्रेजी में, लॉर्ड कृष्णा माय बिलव्ड, राधा वी विल लव यू एंड क्राइंग रोइंग इन द मथुरा वृंदावन। सुनिए खुदा की कसम, अंग्रेजी में भजन, देखिए म्यूजिक कहाँ पहुंच रहा है। टीयर्स अपॉन टीयर्स। कोई पूछे
कि उनको समझाने के लिए हमें उनकी जबान में बात करनी पड़ेगी। उनको चाहिए वो हमारी जबान सीखें, हमसे समझें, हमारे पास आए, हमारे माहौल में रहें। पहले गाना बजाना तो बाद में सिखाएंगे, 10-12 साल के बाद अगर जीते रहे। पहले हमारे घर का माहौल देखें, हमारी बीवी क्या है, हमारे बच्चे क्या हैं, हमारे शागिर्द क्या हैं, हम नौकरों से भी कैसा बिहेव करते हैं, हम सचमुच के गुरु हैं, उस्ताद हैं या बनावटी हैं। बाहर तो बहुत चले जाते हैं संवर के, घर में अपने नौकर के साथ, अपनी बीवी बच्चे के साथ, अपने शागिर्द के साथ कैसे रहते हैं, वो कैरेक्टर पहले सीखो कुछ साल। घर के रिकॉर्ड क्या हैं, घर में तस्वीरें क्या हैं, घर में कौन कौन सी मैगजीन है या कौन कौन सी किताबें हैं, उन चीजों से जरा अंदाज लगाओ। रहो हमारे पास, हम टेबल पे बैठ के कैसे खाना खाते हैं, सब शागिर्दों को, नौकरों को, बेटों को, सबको मिला के हमारे घर का तरीका। कसम, एक बार पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला के नज़दीक, वहाँ एक फंक्शन हो रहा था, तो सिख भाई सब बैठे हुए थे, तो शब्द गाना शुरू कर दिया रागियों ने, तो हम तो उठकर खड़े हो गए, कुर्सी पर बैठे थे, सब लोग बैठे थे, तो समझ में नहीं आया कि क्या वो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं। हम नहीं मानते, अब तो गुरबानी मानते हैं, लेकिन हम तो ऐसा करते हैं। तो वो जो गुरु मानने वाले सब लोग बैठे रहे, जूते भी डाले हुए थे और चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। हमारे सदगुरु जी का हुक्म तो ऐसा है, रिकॉर्ड हुआ है कि कोई गुरबानी या गीता कोई चीज़ ऐसी पढ़ता है, गाता है, तो ये सिर्फ यही नहीं कि गुरबानी गाता है, कोई बंदिश गाता है, कोई सितार बजाता है, तो उसके ऊपर नहीं बैठना, ये बैठो बराबर उसके। एक बार ऐसा हुआ कि एक सिख रिव्यू एक मैगजीन छपता है, पता नहीं अब छपता है नहीं, पहले छपता था अंग्रेजी में, उसके वो शायद एडिटर थे कैप्टन पाल सिंह। तो कलकत्ता में मैं गया तो मेरे को अपने घर में ले गए, तो कुर्सी के ऊपर मेरे को बिठाया, नीचे बैठ के तो बातें करते करते उन्होंने कुर्बानी की तुक कोई पढ़ी, तो मैं एकदम उतर के नीचे बैठ गया। क्या बात है? मैंने कहा मैं ऐसा नहीं बैठ सकता, आपने वो कुर्बानी बोली है, या तो ऊपर बैठ, मैं नीचे बैठूँगा। तो उसने फिर पर्चे में लिख दिया। हमारा इसमें है कि हम उनका ध्यान रखें जो हमारे से बड़े हैं। वाह, ऐसे थोड़ी बनेगा बड़ा, सोचने से बड़ा बनेगा। कोई कभी ऐसा होता है, स्टेज बना, हम सब लोग ऊपर बैठे हैं, कोई आदमी माइक पकड़ के नीचे खड़ा होता है तो कुछ कहने लगता है, तो उसको पहले कह देते हैं गुरु जी का नाम लेना है तो ऊपर खड़ जाओ, नहीं तो गुरु जी का नाम नहीं लेना, यहाँ नीचे खड़ के नहीं लेना, नहीं तो हम लोग नीचे आएंगे। बात तो यही है। अब इन चीजों को कैसे समझाया जाए, और शौक यह है कि सारी दुनिया को हम अपना फिलॉसफी, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अरे ये क्या कोई चीजें हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा सकती हैं? ऐसे थोड़ी होता। बात दरअसल ये है कि ये चौरास्ते की चीज नहीं है,
चौरास्ते में किसी जमाने में भी नहीं आई और ना आई है ना आएगी। अच्छा राजन भैया, मैं आपका बड़ा भाई हूं, एक चीज मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा। आप खानदानी लोग हैं, आप जो काम कर रहे हो ये काम करके आप बच्चन की नकल मत करना। सितार तो मैं बजाता हूं और उम्मीद कर रहा हूं श्रीदेवी की पॉपुलैरिटी नहीं, हम जितने हैं हम वहीं रहना चाहते हैं और हम जितने हैं उसे अच्छा बहुत ज्यादा जब हमारे तुम्हारे पास, देखो भैया मेरे छोटे भाई हो इसलिए तुमको तो खुसूसन बोल रहा हूं, इतने ज्यादा हमारे प्रणाम करते हैं और हमें देवता मानने लगते हैं और इतना ज्यादा हमारे शागिर्द हमें पूजते हैं और हमें सुनने वाले इतना मजा ले लेते हैं, उनकी भक्ति ऐसी दिखाई देने लगती है कि हम सचमुच ऐसा समझने लगते हैं क्या अब तो मैं मोहम्मद अली को घूसा मार के भी गिरा सकता हूं। जरा रिंग में तो आइए, आप तो सुर लगाते हो बस, और मैं इससे आगे वाला आदमी नहीं हूं, बस यहीं तक हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं, मैं औलिया नहीं हूं, मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं सितार बजाता हूं और अल्लाह मुझे तासीर देते कि मैं अच्छा गाऊं बजाऊं, मेरा दिमाग माथा खराब ना हो जाए। ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं मेरे वास्ते। ये चीज जो हम लोग रखें अपने ध्यान में तो हमें हमारा राग नहीं बिगड़ेगा, चाहे इतना सा हो, हमारी ताल नहीं बिगड़ेगी, चाहे हम कहरवाई नाचने गाने वाले हों, हम अपने उसी में रहेंगे। और जहां हमको यह शौक हुआ कि यार वो तो श्रीदेवी का तो बड़ा नाम हो गया है, तो विलायत खां तेरा नाम तो इतना, तो क्या करे, अब ये काम करो जरा उसमें ठुमरी में ठुमका जरा लगाया की कोशिश कुछ करें, फिर ये खराब होने लगेगा। उनकी नकल हम ना करें, वो एक अलग चीज है, हम अपने अलग चीज हैं। हम इतने से लोगों के बीच के आदमी हैं, इतनों से में ही थे, इतनों से में ही हैं और इतनों में ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंटेलेक्चुअल मामला है। इसका समझने वाला तो छोड़ दो, इसका मजा लेने वाला भी कोई दूसरी हड्डी खून लेके पैदा होता है। मजा लेने वाला भी खाली मजा भी लेने वाला है, वो भी जरा दूसरे ही कुछ होगा, और समझने वाले की तो बात ही छोड़ो। तो अब जब हमने इसको संभाला है और हमारा ये काम है, और साहब हमें वहीं बुलाया जाता है जहां पर ये टाइप, अब हम अपना प्यारो पॉपुलैरिटी सोच रहे हैं कुछ और, तो वहां पर आपके मुंह पे मास्क लगानी पड़ेगी, आपको अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा, आपको अपना पूरा गाने बजाने का तरीका बदलना पड़ेगा, सब चीजें। साहब एक बार जर्मनी गए, मेरे को बता रहे थे, इनसे पहले कोई बजा कर हटा तो खान साहब कहने लगे कि मेरे को एक आदमी ने कहा, खान साहब उसने ऐसा बजाया, आप ऐसा बजाइए ऐसा बजाइए, कि खान साहब कहने लगे, मैं सोचने लग गया मैं तो नहीं बजाता, जो मैं सोचकर स्टेज पर जाता हूँ वो तो बजता नहीं है, तो कोई और बजाता है, जो मैं नहीं सोचता वो बजता है, तो मैं क्या बजाऊंगा, कैसी अच्छी बात। और हुजूर जितने दिन होते जा रहे हैं वो यकीन बढ़ता ही जा रहा है कि जरूर कोई है जो बजा रहा है। मैं तो जनिक क्या क्या सोच के गया था, वहां बैठे तो सब भूल गए, और जब वापस आए तो पता ये लगा कि मैं तो बांड मार के आया हूं, कोई और था, मैं नहीं था। मैं तो वहां एक का नाम
बहलोल बादशाह हुए हैं, बहुत मशहूर हुए, उनके बारे में वो जब इबादत करते करते एक ऐसी स्टेज आ गई, उन्होंने कहा मन खुदा है, मन खुदा है, मन खुदा। तो जो नीचे वाले थे, स्टेज वाले, जो उसको देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत कुफ्र किया है। क्या कुफ्र किया है? तो उन्होंने कहा मैं खुदा हूँ। तो क्या सजा है इसकी? इसकी सजा उसकी गर्दन उतार दी जाए। उसने कहा कि जब मैं ऐसा कहूँ मेरी गर्दन उतार दो। तो किसी दिन फिर ऐसा हुआ, करते करते गए, तो उन्होंने फिर कहा। तो जब अपने स्टेज से नीचे आए तो उन्होंने पूछा आप तो नहीं कहा? उन्होंने कहा तो आज तो फिर कहा आपने, तो मेरी गर्दन नहीं उतारी। उन्होंने कहा गर्दन तलवार चलाते थे, 20 जाती थी, गर्दन तो वही रहती थी। 3 बार ऐसा किया, 3 बार ही गर्दन वहाँ रह गई। तो कहने लगे फिर मैं नहीं था, फिर खुदा ही था। वो एक क्या कहते हैं कि आदमी की क्या जुर्रत दावा खुदाई का करे, बोलते थे आप हजरत, नाम था मंसूर का। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की बात है। आप जब फरमाए हजरत बिलोल अलैहि इस्लाम में एक अलग हुए हैं, ये हजरत मंसूर अलैहि इस्लाम का वाक़या है। वो जो बादशाह थे वो क्या ढूंढ रहे थे, फकीर क्या ढूंढ रहे हैं। उल्टी बात हो रही। एक बादशाह फकीर हो गया, अपने लड़के को राज काज दे दिया। लड़के ने सोचा कि मैं अपने बाप को देख आऊँ जाकर कैसा है। वो बाहर फकीरों के पास जंगल में गया, तो उसका बाप जंगल से गोहे इकट्ठे करके सब पर लेकर आ रहा था। तो लड़के ने सोचा ये फकीरों ने क्या किया मेरे बाप को, ये तो बादशाह था ऐसा। तो उसके बाप ने, वो बादशाह ने सोचा कि लड़का तो उखड़ गया, कोई गलत बात ना कर दे। देखो बेटा मेरा सब किया कराया ख़त्म ना कर देना, चुप करके वहाँ से जहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं करनी। वो फकीर जो बादशाह थे वो फकीर बन रहे थे। आजकल जो फकीर हैं बिल्कुल बादशाह बन हाय उल्टा तो सब संतोष, सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। तो लिखा है कि राज धन, राज का धन, राज में बहुत धन होता है। राज धन, बाज धन, घोड़े का धन, राज धन, बाज धन, गो धन, गऊँ का धन, और रतन धन खान, हीरे जवाहरात, ये सब धन जो है। जब आवे संतोष धन, सब धन तूल समान। कितनी बड़ी चीज़ है। राज धन, बाज धन, गौ धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन तूल समान। वो राज धन लेना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। बाज धन, घोड़े खरीदने बहुत मुश्किल है। जितने भी गऊँ का और रतन और जो जवाहरात वगैरह बहुत मुश्किल है लेने। लेकिन इससे मुश्किल वो है जो चखना था। फिर इजाज़त नहीं, मज़ा आ रहा है इस वक्त, अच्छा लग रहा है। आपका जो मुहर्रम का प्रोग्राम है उसमें कुछ? जी नहीं, रात को 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे से शुरू होता है, लेकिन वो तो कुछ रकाते हैं, वो 3, साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो 11 बाद
12 बजे शुरू करते हैं, 1 बजे शुरू करते हैं। अल्लाह जितना भी करवा दे उतना है, उनके हाथ में है। ये भी उनको मंजूर होता है तो हो जाता है, यही ठीक। और उनका हुक्म नहीं होता तो वो भी नहीं ऐसा है, आदमी को भगवान जो ताकत देता है वो बंदगी करने लग जाता है, लेकिन वो उसमें मुश्किल ये आ जाती है, वो समझता है कि मैं करने लग गया, सब खत्म। कबीर जी ने लिखा है, नहीं, गुरु तेग बहादुर का लिखा हुआ है, तीर्थ में जाना समय लगता है, वहाँ खाना क्या मिलता है बहुत मुश्किल है। तीर्थों के ऊपर जाना, तीर्थ व्रत रखने बहुत मुश्किल है, तो दान करना बहुत मुश्किल है, 1 रुपया भी देने को जी नहीं चाहता। तीर्थ व्रत और दान कर, ये तीनों ही चीज़ें होगी। तीर्थ भी कर लिया, व्रत रख लिया, दान भी कर लिया, लेकिन उसके आगे मन में तरे गुमान। नानक नेफल जात जो कुंचर स्नान, कुंचर हाथी है, हाथी का क्या स्नान है, अगर तो धूल अपने पर डाल दे तो वो निकल जाएगी। हाथी का स्नान है, पहले पानी डालता है अपने ऊपर, फिर मिट्टी डालता है अपने ऊपर। जो आदमी इसका गुमान करता है उसकी ये हालत हो जाती है। और ये बहुत, कोई भी साधना, साधु बनना तो आसान है, लेकिन साधना मुश्किल है। कोई आदमी सामने आकर बुरी बुरी बातें करने लग जाता है तो अच्छे अच्छे साधु भी पाँव से उखड़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है जो नहीं आना चाहिए। तो एक आदमी भक्ति करने के लिए गुरु के पास गया, उसने कहा कि देखो 12 बरस के लिए मेरे आश्रम में रहो, उसके बाद आपको प्राप्ति होगी, आपको बताएंगे। एक बर्तन लोहे का उसको दे दिया, उसमें एक पारस की बट्टी रख दी। 12 वर्ष गुजर गए। जब उसने कहा जी आज तो 12 वर्ष गुजर गए हैं, अच्छा उसने कहा ऐसा करो कि पानी लाओ जाकर कुएं से। पानी बर्तन मांजा, अपना स्नान किया, शुद्ध पवित्र में पानी लेने गया। एक भंगी को सिखा दिया उन्होंने। जब वो आया तो झाड़ू की छींटें उस पर डाल दी तो आग भूखा हो गया एकदम। ऐसा किया ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा इतने 12 वर्ष में यही नहीं सीखा एक बात। तो कहने लगा कि मेरे को क्या प्राप्ति हुई, कोई प्राप्ति नहीं हुई मेरे को। उन्होंने कहा अच्छा वो बर्तन ले आओ जो आपको दिया जिसमें पारस की भट्टी रखी है, पारस की, वो ले आए। कहने लगे ये पारस की भट्टी 12 वर्ष इसमें पड़ी रही है तो ये सोना नहीं बना। तो कहने लगा जैसे आप हैं जैसे पारस की भट्टी है इसमें। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, उस बर्तन को जरा सफ़ा करो, मांझो इसको। जब उसने रेता और सब डाला, मांझा, उसको ठीक किया, उसके अंदर एक बारीक चिल्ली सी लगी हुई थी, वो उतर गई तो पारस रखा तो सोना हो गया। तो गुरु जी ने बानी में लिखा है, हौ पीत भयो है बीचो सुनत देश निकटायो, भाबीरी के पात पार दो बिन पेखे दूर आयो। भाबीरी एक जानवर है, वो ऐसे ऐसे बहुत बारीक उसके पर हैं जो उनमें से पार दिखता है सारा, बहुत बारीक पर हैं उसके। तो वो कहने लगे, गुरु जी ने कहा कि उतना भी जो है ना अंदर, उससे ऐसा पर्दा बना हुआ है। अगर मोटा पर्दा हो तो आदमी देख लेता है, वो इतना पर्दा है कि उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत रोज़ ये बात करे, इसके ऊपर अभ्यास करे तो फिर
कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से ये बात, या जो हम में अहंग है, जो अहंकार है, जो मैं है, पता ही नहीं चलता कहाँ से इधर से निकाल लेती है, इधर से निकाल लेती है। आदमी बहुत कोशिश करता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँ, तभी पता चलता है जब वो। एक बहुत अच्छे बुजुर्ग हो गए थे, हजरत गौस पाक के मुरीद थे, शम्स अब्बास। कुओं में, चांदनियों में, धूपों में रियाजत करते 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 पीर बड़े खुश होते रहे। एक दिन पीर के मुंह से निकला, मैं तेरे से बहुत खुश हूं। अब मैं दुआ करता हूं कि कोई आमली भी तेरे ऊपर आए तो वो तेरे ऊपर से गुजर जाए। अब अगर कोई हेस नेस भी कोई चीज आए तो तेरे ऊपर से गुजर जाए, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। बहुत खुश हो गए ये वो। तो आप जंगल में, सेहरा में, खजूर के नीचे बैठे हुए थे, आप बहुत मशहूर हो गए पूरे मुल्क में। तो वहां से एक कबीला आ रहा था कि शम्स अब्बास के पास चलो भी, जरा चलेंगे, ज़ियारतें करेंगे उनकी। तो ये तो इल्म गैब अंतर्यामी हो गए थे। तो पता इनको ये लग गया कि अरे आ रहे हैं मुझसे मिलने और मुझको अपनी इज्जत और अपनी वक़्त पेश करने। तो जनाब बड़ी खुशी हुई तबीयत में, जल्दी से उठे और अपने ऊपर भभूत अबूत डाल के, कपड़े अपने फाड़ के, राल वाल टपका के अपने वहां बैठ गए। तो कहने लगे, अरे तूने, ए बाबा तूने उनको देखा है, वो शम्स? अरे किस पाखंडी की बात कर रहे हो तुम, उसकी बातें कर रहे हो, वो तो फलाना है। तो लोगों ने इन्हें खूब मारा, कैसे पागल है, देखो तो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, छोड़ो इसे, चलो हम लोग जाएंगे। जब सब चले गए तो कहने लगे, देखा मैंने तेरी कितनी इज्जत कराई, देख लिया तूने मैंने तेरी कितनी इज्जत कराई। बहुत खुश हो रहा था। बस ये कहना था कि इतने में पीर नमदार हुए, कहने लगे मेरी दुआओं से बच गया आज तू, तेरी सारी करी कराई डूबने वाली थी, मेरी दुआओं से आज बचाए तू। उस दिन मैंने तुझे दुआ दे दी थी, नहीं तो आज गजब होने वाला था। वो जो ख्याल भी आ जाए ना अंदर, सारी करी कराई डूब जाती है एक दिन। पीर बुजुर्गों के खिदमत में बैठना, उन लोगों की अच्छी बातें सुनना, बस भाल से बारीक माफ है, अल्लाह ही पार उतार दे। फरीद जी अभी गुरु धारण से पहले बात करते थे, बैठे बैठे सोचा कि चिड़ियाँ वहाँ चूं चूं कर रही थी, मर जाओ, एकदम सब चिड़ियाँ गिर पड़ी मर गई। जी जाओ, वो जी पड़ी, बहुत कुछ हो गया, चलो घर को चलते हैं। रास्ते में आए, एक औरत पानी निकाल रही थी, पानी निकाल के तो बाहर फेंक रही थी। तो फरीद जी ने कहा पानी पीना है, मैंने कहा ठहरो मेरे को टाइम नहीं है, पानी बाहर फेंक रही है, मेरे को पानी नहीं पिला रही। जरा गुस्सा आया, कहने लगा वो चिड़ियाँ नहीं है जो मर जाएंगी, गुरु वाले हैं और जी पड़ेगी। उसने कहा कि इसको किसने बताया? फिर उसने पूछा, उसने कहा कि मैं जब शादी हुई मैं आई
और मेरे घर वाले ने रात को पानी मांगा, उसने कहा पानी चाहिए, तो मैं आकर पानी लेकर खड़ी हो गई। सारी रात गुजर गई। जब सुबह उठा तो कहने लगा जी आपने पानी, मेरे ऊपर उसकी खुशी हो गई तो मेरे कपाट खुल गए। क्या नुक्ते नमाज है वो। जो काम कर रही थी उसने पानी या कोई चीज़ मांगी तो मैं वहीं छोड़ दी, तो चली गई। जब आई तो वही खड़ा था। तो उसने सोचा ये तो कोई आसान बात है, कोई बात नहीं। उसने अपने घर वाले को जो गाली निकालती थी रोज़ ऐसा करती थी, उसको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम बाहर से जब आओगे तो मैं आपको धुलाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। उसको रोज़ वो कुछ खाना पीना नहीं देती थी। वो आया, उसको गर्म पानी से धुलाया, उसको मालिश की, सारा कुछ किया, वो सो गया। तो अब सोचिए कि सुबह कुछ उठकर मांगेगा तो फिर मैं वो मतलब चढ़ने लगी तो वो सोया। उसको बहुत दिन से ये बड़ी मुश्किल से एक बात थकावट दूर हुई। तो फिर उसने ऐसा किया, छोटी सी डली मारी, जाग आ जाएगी, नहीं आई, उससे बड़ी मारी, जरा ज़्यादा मारी, उसके ऊपर लगी, उसको ढूंढने के लाए मूला कैसे खड़ा हो। क्या बात। सगुरु प्रताप सिंह जी बहुत ऐसे भजन, एक उन्होंने सुनाया कि एक आदमी था, उसने कोई सवाल पूछना था। तो उसने पूछा तो उसने, एक आदमी ने कहा कि फलानी जगह दो भाई हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। तो वहाँ गया तो एक बहुत कमज़ोर बूढ़ा चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था। उसको पूछा कि ये सवाल, उसने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो आपको जवाब देगा। वो कहाँ है? वो खिद्दो खुंडी खेलने गया हुआ है। तो वो चारपाई पर बड़ी मुश्किल से बैठा है छोटा भाई, और वो खेलने गया हुआ है। वो वापस आया तो उसको पूछा कि मैं अपना सवाल तो फिर पूछूंगा, पहले ये बताओ कि तेरे से ये छोटा है, ये तो चारपाई पर भी बड़ी मुश्किल से बैठा है, तू खिद्दो खुंडी खेल रहा है। उसने कहा बैठ जा, तेरे को बताता हूँ। वो बैठ गया। उसके घर वाली अंदर किसी छोटे भांडे से बड़े भांडे पे घी डाल रही थी ऐसी। तो उसने उसको आवाज़ दी कि बाहर आ। उसने बर्तन सीधा भी नहीं किया, ऐसे ही घी गिरता गिरता उस बाहर आ गई। तो बाहर आई तो उसने कहा बस इतनी बात से आप चले जाओ। उसने ये भी नहीं पूछा अब इतने में वैसे ही वापस चली गई। उसने कहा मैं इसके सिर ऊपर मैं जवान हूँ, मैं जो कहता हूँ घर में वही होता है, तो मैं इसलिए मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ। कितनी फिलासफी की बात है। और घी का उसकी बात माननी है, घी दूसरी जगह है। ऐसा ही बाहर ले आई, ऐसे ये हुई ना बात। हाँ, मसूरी का प्रोग्राम तो बनना चाहिए, क्योंकि मैं अब जरा उगता गया हूँ ये धमाका से जो हो रहा है। फ्रेश होके जरा मसूरी जाके 2-4 रोज वहाँ रह के जरा गाने बजाने का मजा ले, कुछ मजा करके आएंगे जुलाई की आखिर में। 26 ये जून है, जून के जून के आखिर में। जून की आखिर जी जी 15 जी। 28, 29 नहीं की हैं? जून की जून
तीन एक